हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल से बायोलॉजी का क्लास में। तो बच्चों, आज से स्टार्ट हो गया है क्लास 10th का ऑल सिलेबस। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे अभी नए नए हैं, क्लास 10th में गए हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस पे ऑल सिलेबस यानी कि होल सिलेबस इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा और फ्री में मिलेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th का साइंस। क्लास 10th का साइंस हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, यानी कि उसमें केमिस्ट्री भी दिया है, फिजिक्स भी दिया है और बायोलॉजी भी दिया है। तो हम लोग अलग अलग करके, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी में से मैं सबसे पहले जो लेके आया हूँ रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। तो आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। केमिस्ट्री को अच्छे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से बायोलॉजी भी स्टार्ट होगा, फिजिक्स भी स्टार्ट होगा, मैथ भी स्टार्ट होगा, यानी कि इस चैनल के माध्यम से ऑल सिलेबस आप लोगों को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र जानने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या, यानी कि रसायन शास्त्र है क्या, इसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है विज्ञान की वह शाखा, यानी कि ये भी क्या है, एक विज्ञान की ब्रांच है। जो केमिस्ट्री क्या है, एक विज्ञान की ब्रांच है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संगठन मीन्स होता है, जिसका इंग्लिश शब्द होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन, यानी कि जो पदार्थ है किस तरह से बना है, किस तरह से इसका उद्गम हुआ है, इसी को बोला जाता है संगठन। और संरचना यानी पदार्थों का संरचना, यानी कि बनावट, कैसे पदार्थ बना है। उसके बाद से गुण, यानी कि पदार्थों का हम लोग गुण के बारे में जानेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? केमिस्ट्री में। उसी को क्या कहता है? रसायन शास्त्र कहा जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल से ये क्या है, परिभाषा है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? रस प्लस आयन, यानी कि इसका मतलब होता है द्रव का अध्ययन। समझ गए आप लोग? उसके बाद से देखेंगे रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। एक बात और, उसी समय से हम लोग पदार्थ पदार्थ का नाम रटते जा रहे हैं। तो अब जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है सर, बताइए। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद हम लोग समझेंगे पदार्थ होता क्या है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पदार्थ, यानी कि पदार्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, लिखे हैं पदार्थ। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। इंद्रिय क्या होता है? यह हमारे शरीर का कुछ अंग होता है। शरीर का कुछ क्या होता है? अंग होता है। जैसे हमारा आँख हो गया, क्या हो गया? आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, एक और चीज है जीभ हो गया, एक हमारे इंद्रिय जो सेंस ऑर्गन जिसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है त्वचा। क्या बोला जाता है? त्वचा। त्वचा, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी कि जो भी वस्तु अभी हम लोग अपने आसपास अगल बगल जो भी वस्तु देख रहे हैं, वो क्या है? एक स्थान घेरे हुई है, जगह घेरी हुई है। और जिसमें क्या होता है? जिसका द्रव्यमान होता है। और वो उस प्रत्येक वस्तु का भी क्या होगा? कुछ द्रव्यमान होगा, 1 kg 2 kg या जितना मतलब होगा, लेकिन उसमें द्रव्यमान होगा। और हम क्या कर सकते हैं? और जिससे हम अपने पांचों इंद्रियों से, इंद्रिया जिससे हम लोग किसी चीज को सेंस करते हैं, और जिससे हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं? सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंद्रियों, यानी कि पांचों ज्ञान इंद्रियों या इंद्रियों। जैसे हमारा आँख हो गया, आँख से हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को देखते हैं, जिसको भी देख रहे हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। उसके बाद से कान, जिस किसी चीज के आवाज को हम लोग क्या कर रहे हैं? सुन पा रहे हैं, यानी किसी पदार्थ के हम लोग आवाज को ही क्या करते हैं? सुनते हैं। उसके बाद से हो गया नाक,
किसी पदार्थ का ही हम लोग महक को क्या करते हैं जी, महकते हैं। उसके बाद से हो गया जी, जब हम लोग कोई पदार्थ खाते हैं उसका स्वाद हम लोग को पता चलता है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है या कैसा है, ठीक है। और उसके बाद से हो गया त्वचा। त्वचा क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेंस करता है। इसलिए बुलाते भी क्या है, इंद्रिया है। उसके बाद से जानेंगे पदार्थ की अवस्था, यानी कि पदार्थ की अवस्था यानी कि पदार्थ की रूप। पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है, तो पदार्थ मेन रूप से तीन ही रूप में क्या होता है, पाया जाता है। कौन, ठोस, द्रव और गैस। समझ गए आप लोग। उसके बाद से पदार्थ के प्रकार, यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। शुद्धता के आधार पे पदार्थ मात्र दो ही टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का दो रूप होते हैं, तत्व और यौगिक। ये जो तत्व और यौगिक है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। उसके बाद जो अशुद्ध पदार्थ होता है मिश्रण। मिश्र जिसे इंग्लिश में बुलाता है मिक्सचर, यानी कि इसको समझ सकते हैं मिक्सचर, ठीक है। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, ठीक है, इसको बोलता है क्या, मिश्रण। उसके बाद से जो तत्व होता है ये तीन प्रकार का होता है। तत्व कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार के। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु है। ये तीनों हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ पे आप लोग को हम टाइप बताए हैं। और जो ये यहाँ पे मिश्रण होता है, जो अशुद्ध पदार्थ का जो टाइप है मिश्रण, मिश्रण यहाँ पे दो प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। ये भी समझाएंगे समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ये आप लोग 12th में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये सब चीज़ों को जानना बहुत क्या है, जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग को धन्यवाद कि इस वीडियो में इतना समय तक आप लोग बने रहें और अपना समय दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।